आपबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? आपबाउ प्रिंसिपल, बहुत बच्चे तो यही समझते हैं कि आपबाउ बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। भैया आपबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आपबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इन सबसेल और ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब है आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करिए ऑर्बिटल या सबसेल में। इसे बोलते हैं आपबाउ प्रिंसिपल। मतलब आपबाउ ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग ऑफ करिए एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सबसेल में जाएगा, इसके बाद हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा, इसके बाद उससे भी ज़्यादा हायर एनर्जी सबसेल में जाएगा। यानी कहने का मतलब है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइड लोअर एनर्जी सबसेल। भैया बात सही है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी सबसेल में जाएगा। दुनिया का कोई भी सिस्टम हो वो कम एनर्जी में रहना पसंद करता है, क्योंकि हमने आपको एक चीज बताया था कि जो एनर्जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अगर एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, और दुनिया का हर चीज़ ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी का। अगर एनर्जी लोअर होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी में जाएगा, इसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा। सर ये पता कैसे चलेगा? पता चलेगा बच्चों, इसको भी देखने का एक पैरामीटर है अपने पास। कहते हैं इसे हम देखते हैं n+l रूल से। n+l रूल ये क्या होता है? जहां पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एक्जीमुथल क्वांटम नंबर। कहते हैं एनर्जी जो होती है, एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के। लीजिए अगर n+l की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर सबसेल में जाएगा। बात आप समझ रहे हैं नहीं? जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन ले ले, एक क्वेश्चन था 2s और 3p, इसमें निकालते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। तो देखिए ये 2s है, ये 3p है। यहां पर n+l लगाइए तो n की वैल्यू कितनी है? 2। अब आप कहेंगे सर l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बच्चों हमेशा याद रखिएगा 4 सबसेल होते हैं s p d f। इनके लिए l की वैल्यू याद रखिए, s के लिए 0 आती है, p के लिए 1 आती है, d के लिए 2 आती है और f के लिए 3 आती है। ये l की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो n की वैल्यू 2 हो गई, s के लिए l का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो यहाँ से n+l कितना आया? 2। यहाँ पर आइए n की वैल्यू कितनी है? 3। p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना आया? 4। बताइए n+l ज्यादा किसके लिए आ रहा है? 3p के लिए। यानी एनर्जी ज्यादा किसकी है? 3p की है, और 2s की एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इसमें। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में जाएगा। इस तरह से देखा जाता है n+l रूल के हिसाब से। n+l रूल को ही कॉम्बिनेशन अरेंज करके हम ऑर्बिटल को एक सेट करेंगे और उसी से हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा आपबाउ का कि कैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे और फिर धकाधक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी एटॉमिक नंबर हो, कितना बड़ा एटॉमिक नंबर हो, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट कर देंगे। अब बच्चों एक चीज और याद रखना आपको, कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलेगा। कहते हैं जब n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स के लिए, 2 सबसेल के लिए बराबर आने लगेगी, सेम आने लगेगी, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करेंगे, किसकी एनर्जी ज्यादा मानेंगे। ऐसे सिचुएशन में तब हम केवल देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू। जिसका n का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसके लिए n+l हम ज्यादा मानेंगे। तो ऐसे सिचुएशन हम केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, n की वैल्यू को देखेंगे। सपोज करिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा इसके लिए अगर हम n+l निकालें तो 3
प्लस डी के लिए एल की वैल्यू 2, कितना आ गया 5। जब इसके लिए निकालिए एन की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 5। अब आप देखिए एन प्लस एल दो सबसेल के लिए बराबर आ रहा है, 5 इसके लिए 5 इसके लिए भी। अब ऐसे सिचुएशन में हम किसकी एनर्जी ज्यादा माने?